जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने परमात्मा का शुक्राना करने में भी कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक जो हमारे अंदर की झिझक होती है या फिर खुद की ही इतनी कन्फ्यूजन होती है या फिर आप ये कह सकते हो कि हर चीज़ में हमें क्वेश्चनिंग करने की आदत होती है। हमारे पास जो नॉलेज है ना, जो भी हमने बुक्स से ली या जो हम पढ़ाई करके चलते आ रहे थे या कुछ भी है, जो हमारी एजुकेशन है, कुछ भी है, हर चीज़ को हमें एक क्वेश्चनिंग करने की हैबिट हो जाती है कि ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा ना। लेकिन ये सब जो कुछ भी हमारे ब्रेन में चलता है या हम लोग जो सोचते हैं, कई बार हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ जाता है, शायद उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उनका कुछ एक्शन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो सब और जो हम लोग जो हमारे मन के भाव बार बार बदलते हैं या कुछ भी है, जो कुछ भी है, बहुत सारी दुनिया है, आपकी इतनी बड़ी जर्नी है, कितने लोग आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे, आपको कैसे चलना है, आपकी लाइफ में जो भी डिस्टरबेंस आती है उसको कैसे अपने अंदर मैनेज करना है और किस तरीके से सबको कंट्रोल करते हुए अपने आप को शांत रखना है। कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की शांति को मत खोने देना। धीरे 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 ये हमारी जितनी भी हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस, भाव बदलना, ये सब जो कुछ भी है, जो भी संदेह होता है, इसको हम यही कह सकते हैं, जो संदेह होता है ना, जो डाउट्स होते हैं, वो सारे परमात्मा अगर हमारे साथ है ना, एक के बाद एक, हर सेकंड, हर पल आप उससे आंसर लेते चले जाओगे और वो आंसर इतने अच्छी तरीके से मिलेंगे ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमात्मा आपके लिए शायद क्या सोच रहा है और उन्होंने तुम्हारी जर्नी के हिसाब से तुम्हारे लिए क्या प्लानिंग की है। वो सब सॉल्स की अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है या मेरे लिए जो भी महाराज ने प्लानिंग किया है, जो मेरे लिए सोचा है, वो कुछ अलग है। हर किसी का पेशेंस लेवल अलग होता है, हर किसी को देने का मतलब अलग होता है। परमात्मा जो जिसके लिए करता है उसके हिसाब से उसके लिए वो बेहतरीन होता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। लेकिन इंसान है, इंसानी फितरत है हमारी, और हम हर चीज को एक तराजू में तोलने की आदत के कारण ना उसको उस तरीके से लेने लगते हैं कि शायद हम कुछ अगर किसी के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, वो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि इंसान है ना, सोचते हैं हमने इसके लिए ये किया, शायद हमारे लिए रिटर्न में ये होगा। पर यही आदत हमें बदलनी है, ये आदत हमें बदलनी है, क्योंकि ये आदत बदली जाएगी तभी तो हम उस चीज में इतने इन्वॉल्व होकर सच्चे मन से जब कोई काम करने लगते हैं ना, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई बेनिफिट है, प्रॉफिट। मेरा मतलब है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके लिए जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो। यही चीज परमात्मा सिखा रहा है, क्योंकि परमात्मा हमें कितना दे रहा है, सोचो कितना दे रहा है, और हम वो सब लेते रहते हैं। हमेशा हमारे पास प्रेयर्स होंगी, प्रार्थना होंगी, अरदास होंगी,
पर प्रभु के सामने कि अब ये दे दो, अब ये दे दो। हमारे पास पता नहीं क्या क्या लिस्ट होंगी, क्या क्या मन में चीज़ें होंगी जो घूमती रहती हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती है। वो सब हमें वहाँ कनेक्शन नहीं बनाने देती। वो जो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना अपने हमारे परमात्मा के साथ, वो नहीं बनाने देती। वो सब डिस्टर्ब करती हैं, और वो जब डिस्टर्ब करती है ना, तो उसमें फिर हमारे जो सोचने समझने के भाव होते हैं वो अलग अलग होते चले जाते हैं। और क्या कभी सोचा है, जो हमें 24 घंटे, जिसके नाम से ही हम तर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस परमात्मा ने कभी हमसे कुछ मांगा है? वो तो सिर्फ दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और हमारे जैसे इंसान हमेशा सिर्फ मांगते ही हैं, सिर्फ मांगते हैं और कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें सिखाया जा रहा है, या जो हमें वो सिखाने के लिए, उस रास्ते में जो लेसन देने के लिए किस कदर कदम के बाद कदम हमें ये बता रहे हैं कि प्रभु आप इस रास्ते हमें लेकर जा रहे हो, तो क्या कभी हमने अपने मन में सोचा है कि नहीं, आप जो रास्ता दिखा रहे हो, इस रास्ते पे सबसे बेस्ट हमारे जीवन की जर्नी होगी। लेकिन इंसानी मन ऐसा होता है कि हम कभी कभी इधर उधर डोलने लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीधा सीधा रास्ता हमें दिखाया है, वो रास्ता हमें समझ नहीं आया, या हम थोड़ी दूर चले और फिर हम दाएं बाएं हो गए। कुछ ऐसी अड़चनें और कुछ ऐसा ज़रूर कुछ होगा जिसमें हम फंसते अपने आप को नज़र आएंगे। लेकिन हमारा नज़रिया परमात्मा इस तरीके से बना देता है कि जब आप उससे जुड़ते हो और उसके बाद जब आप उनका कहना मानना शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर की जो कमियां हैं ना, वो आपको दिखाई देने लगती हैं। और वो ज़रूर उन कैरेक्टर्स से या उन लोगों से आपको ज़रूर मिलवाएंगे जिसके साथ शायद आपका कुछ क्लैश हो और आपको पता चले कि हाँ, आप भी इतने एग्रेसिव हो, या आपके अंदर भी गुस्सा है। क्योंकि अगर हम किसी से मिलेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कितनी अंदर की सफाई कर चुके हैं, कितना हम अपने मन को शांत कर चुके हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना, सिमरन आप करते हो, सब कुछ आप करते हो, जो परमात्मा का नाम दिया गया है वो लेते हो, लेकिन जो एक थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि जो क्लीनिंग होती है, जैसे आप अपना कुछ भी करते हो लेकिन सफाई के लिए अपनी गाड़ी को भी आप शायद सफाई के लिए देकर आते हो, उसकी कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको उनकी उस पर्टिकुलर जगह पर लेकर जाते हो जहां वो चीज़ अच्छे से लग सकती है। हमारी सॉल का क्या है, हम सब कुछ करते हैं, हमें नहीं पता हमारी सॉल कितनी सफाई और मांग रही है और कितनी साफ हो चुकी है। तो इसीलिए सत्संग बख्शा जाता है। इस सत्संग में जो शब्द चलते हैं वो हमारी सॉल को बहुत प्योर करते हैं। कहीं कुछ अटकाव होता है तो उसको दूर करते हैं। ज़रूरी नहीं आप जितने भी सत्संग होंगे सब में जाओगे, नहीं, जब आपके पास टाइम हो, जब आपकी अंतरात्मा आपको पुकारे, परमात्मा खुद पुकारेगा, और जिस जगह आपको जाना होगा ना, चाहे वो कहीं भी हो, आप वहाँ पहुँच जाओगे। और जो क्लीनिंग उस सत्संग के अंदर होती है, जो वहाँ बैठकर जो हमें संगत का साथ मिलता है, उन संगत में ज़रूरी नहीं सब संगत का नेचर एक जैसा हो, हर संगत का अलग अलग स्वभाव होता है। और उस संगत के साथ जिसके साथ आपका पाला पड़े, तो सोच लेना कि ये महाराज ने कुछ सिखाने के लिए और दिखाने के लिए ही और समझाने के लिए तुम्हें उसके साथ जोड़ा है कि तुम शायद अपने आप को पहचान सको,
क्योंकि हो सकता है जो हमें नहीं दिखता वो सामने वाले को दिख जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब हमें पता चलती हैं, कोई सामने से हमें कुछ कहता है। देखो, पीठ पीछे तो कोई कितनी भी बोल ले, कितनी भी बुराई करे आपकी, कितनी आपको गाली पड़ ले, देता है देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सामने से लोग बहुत मीठा बोलते हैं, पीछे से क्या है वो रियलिटी भगवान ही जानता है। और यही हमारा कर्मा है, यही कर्मा है जो हमारे मन भाव और हमें स्थिर रहने के लिए कितना आजमाइशों के साथ हमें सुधारना पड़ेगा। बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और अपने अंदर एक सहन शक्ति लानी है, सहनशीलता लानी है कि जितनी कोशिश हो सके हम अपने आप को सुधार सके। क्योंकि हर किसी को हम हर एक समय खुश नहीं रख सकते। ये हमारा अपना एक व्यक्तित्व जो परमात्मा चाहता है वो धीरे धीरे बनता जाता है। सामने कितने लोग हैं, आपके फेस के सामने अगर 50 खड़े हैं, ज़रूरी नहीं वो सारे आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सारे अच्छा सोच रहे हैं उसमें आधे ऐसे होंगे जो आप में कमियां निकालेंगे, आधे ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छा बताएंगे, और कुछ संगत ऐसी भी होगी जो आपकी एंटी होगी। समझ रहे हो? साथ देंगे कुछ, लेकिन आपकी गलतियां भी बताएंगे, कुछ आपको कहेंगे नहीं यू आर परफेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके एंटी होंगे, लेकिन आपके फेस पर, आपके सामने उनसे अच्छा कोई होगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना। इस सब कैटेगरीज को, इन सारे जो भी झुंड आपके सामने है, फिर भी परमात्मा कहता है तुम्हें इन सब के लिए अच्छा सोचना है, तुम्हें सिर्फ अच्छा सोचना है, तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात करने वाला परमात्मा। हमारे अंदर 1% इतनी ईगो नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैंने इनके लिए ये किया। नहीं, जहां मैं आ गई वहां हमारा जो भी हमने सेवा किया, जो हमने किया, जो भी हमारे मन में जो भी कुछ हुआ, वो सब जीरो, शून्य हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हमें ये बताते हैं कि तुम्हें सबके लिए अच्छा सोचना है। कौन तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लेकिन ये जो हमें जो ये मानव शरीर मिला है ना, ये जो इंसानी दिमाग है, ये एक सेकंड हमको शांत नहीं रहने देता। इन सब में भी अगर हम सत्संग में हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, हम सेवा जो गुरु दे रहा है वो बख्श रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो उसके दिए अनुसार ही करते हैं। हम अपने आप कुछ करने लायक हैं ही नहीं। अगर हमें परमात्मा ने कहा कि इस संगत को यहाँ लेकर आओ, या हमें मौका दिया ऐसा कि हम किसी को लेके जाने लायक थे कि हम उसको उस दरबार में लेकर गए जहां पर उनका कल्याण होना है, तो ये उस परमात्मा की मर्जी थी कि उसने हमें जरिया बनाया। वरना हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम किसी को लेकर जाएं। उस सब ये जो चक्र चलता है ना, इसमें भी हमारे परमात्मा का ही हमारी तरफ फेवर होता है, उन्हीं की मर्जी होती है, तभी हम ये सब करते हैं। हम कुछ सोच सके ऐसी हमारी हैसियत नहीं है। जो कुछ भी है उसी ने कराया, उसी ने दिया, उसी ने बख्शा। और हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत भी मैं आ जाए तो हमारा किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उससे बचना है। हर तरीके के लोग मिलेंगे हमें जीवन में, लेकिन हमें किसी से जुड़ाव नहीं करना, हमें रुकना नहीं है। अगर आप 1, 2, 3 कितनी बार आप उनको ले जाते हो या आप परमात्मा के सामने सर झुका देते हो, उसके बाद हमारा काम नहीं है। उसके बाद वो संगत है और वो परमात्मा है, वो उनका कनेक्शन अलग है, उनकी ड्यूटीज अलग है। हमें जो परमात्मा ने ड्यूटी बख्शी थी कि हमें उन्हें वहां से वहां तक लेकर जाना है, बस। इसके आगे कुछ नहीं। कोई किसी से जुड़ा नहीं रह सकता,
क्यों? क्योंकि हमें रुकना ही नहीं है, हमें वो काम करके आगे बढ़ जाना है। जैसे कभी भी कोई ड्यूटी हमें दे दी जाती है तो वो ड्यूटी पर पूरी करके हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में हम कितने साल रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक स्टैंडर्ड क्लियर करेंगे तो दूसरे में पहुंचेंगे, दूसरा क्लियर करेंगे तो तीसरे में पहुंचेंगे। इसी तरीके से कैटेगरीज अलग अलग हैं जो परमात्मा ने हमें बख्शी है। वो हमें अपनी वो डिवाइन लाइट हमें अपने रोशनी में कुछ करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए दे रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी कहाँ, कब तक, कैसे करना है, वो सब वो बताते हैं। तुम्हें तुम्हारे कार्य से रिलेटेड, तुम्हारी जर्नी के हिसाब से अगर किसी के लिए कुछ हेल्प लिखी होगी ना कि तुम्हें करनी है, तो वो जहां तुम हो ना वहीं वो पहुंचेगा और आप उसकी मदद करोगे। तो ये सब जो भी चक्रव्यूह चलता है, जो भी चक्र चलता है, एक है काल चक्र जो हमारी सॉल्स का कर्मास के अकॉर्डिंग चलता है, और एक वो जब हम अपने परमात्मा के चरणों में, अपने पूर्ण गुरु के चरण में पहुंच जाते हैं और वो हमारा जो किस्मत लिखते हैं ना, वो कुछ अलग ही होती है। और हमें उस लिखी हुई किस्मत में क्या क्या करना है वो सब हमारा परमात्मा ही बताता है और कोई नहीं। यही सब जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता रहता है, इस सब को कितनी शांति पूर्वक हम अपने जीवन में सीख लेने के साथ साथ, मदद करने के साथ साथ, सत्संग अटेंड करने के साथ साथ, अपनी सॉल को जितने क्लीन कर सकते हैं उसके साथ साथ, अपनी कमियों को ठीक करते 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 धीरे धीरे जो परमात्मा के साथ उसका नाम और सिमरन करके चलते जाते हैं, तभी उस मंजिल तक पहुंचने में हमें जो भी समय हमारे परमात्मा ने दिया है, जो भी जीवन बख्शा है, जो भी हमें बताया है, वो सब करने में भी हमें इतना समय लग जाता है कि हमारे अंदर का सब्र जो होता है ना, वो डावाडोल होने की कोशिश करता है। यही एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ हमें अपने आप को इतना स्थिर रखने के लिए उसका नाम जपने की डबल ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई भी संदेह या कोई भी असमंजस में ना रह जाए, क्योंकि कुछ ऐसा समय आता है, सब कुछ करते हुए भी अगर हमारा मन डामाडोल हो रहा है या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम उसमें अपने आप को मतलब देख ना पाए कि नहीं, शायद, मतलब जहाँ शायद शब्द आ जाता है, वो शायद आने के बाद, वो जो वर्ड आ जाता है, वो शब्द आ जाता है, उसके बाद जो दिमाग में उथल पुथल मचती है वो बहुत गलत हो जाती है। इसलिए परमात्मा हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि अब जो तेरा समय आ रहा है इसमें तुझे सिमरन डबल करना है, क्योंकि कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आपको वहां तक जाने नहीं देना चाहती, आपको खींचती हैं, आपको बैकफायर करती हैं, और आपके अंदर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपको उससे हटाने की कोशिश करेंगी कि आज जैसे आपने देखा ना, आप कोई चुनौती लेते हो तो उस चुनौती तक जाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। कोई गेम ही ले लो, कोई गेम आपको कितने स्टेप बाय 1 2 3 4 जितने लेवल दिए जाते हैं, लेकिन जितने लेवल, अगर फर्स्ट आपका सिंपल लेवल होगा, सेकंड थोड़ा और मुश्किल होगा, थर्ड उससे ज़्यादा टफ होगा, और जब आप फिनाले जीतोगे उससे पहले कितनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में होती हैं, क्योंकि वो लेवल तक हमें बहुत मुश्किलें सहनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप उस लेवल को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको वो सब नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप फिनाले जीत जाते हो। तो यही सब जो हमारा
चल रहा होता है। हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी, जैसे भी, जो भी रास्ते दिए जाते हैं, मुश्किल भरे हो, कैसे भी हो, लेकिन एक सब्र और तसल्ली रखनी चाहिए कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सच में सतगुरु हमारे साथ होता है, तब जाकर हम ये सब करने की हिम्मत रख सकते हैं। क्योंकि हमारे रास्ते में हम जैसे भी चल रहे हैं, सिर्फ वही चला रहा है, जो कर रहे हैं वही करा रहा है, जो देख रहे हैं वही दिखा रहा है। और मेरा सतगुरु इतना प्यारा है कि वो साथ होने के साथ साथ जो हमें जीवन के लेसन दे रहा है, शायद उसमें पूरा जीवन ही बीत जाता तब भी इतनी सीख नहीं ले पाते जितनी हमें इतने समय में उसने दे दी, प्रैक्टिकल करा करा के। ऐसे लोगों से मिलाकर शायद हम कभी दोबारा उनके साथ ना मिलना चाहें। शायद ऐसे टकराव दिलाकर कि वो टकराव होने के बाद हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि ये टकराव हुआ क्यों, और अगर हमारा रिएक्शन ऐसे था तो वो ऐसा रिएक्शन आया क्यों। सच में बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर वो हमें जिस घड़ी, जिस पल, जिस जगह लेकर जाता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। और अगर किसी से मिलवाता है और हमारा कुछ, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ना कोई ऐसा बैलेंस कर्मा होगा। अगर हमें कुछ सुनना पड़ रहा है, सुन लो, कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो, वो उसकी समझ है। कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल सही होते हैं, कोई आके जबरदस्ती टक्कर मार देता है, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। उसकी समझ थी आके जबरदस्ती आपको टक्कर मारने की या घुसने की, हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की। होती है बहुत लोगों की ऐसी नेचर। तो वो चीजें हमें अवॉइड करके और अपने आप को, जो कहते हैं ना, कूल रखने के लिए जो प्रैक्टिस कराते हैं ना भगवान, जो परमात्मा प्रैक्टिस करवा रहा है कि बेटा ऐसे भी तुझे संभलना है, ऐसे भी अपने आप को शांत रखना है, अपने गुस्से को कैसे शांत करना है। ये जो काम होता है ना, जो मेहनत है, ये हमारे गुस्से पर है कि उसे हम कैसे काबू पा सकते हैं। और हमारे अंदर का जो वो होता है ना कि बहुत हमें सब कुछ आता है, लेकिन जो हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत भी ईगो होता है ना, उस ईगो को माइनस करने के लिए ये सब होता है। वो परमात्मा की करनी वो वही जानता है। बस धीरे धीरे जो जो हमें वो लेसन दे रहे हैं वो सीखते जाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टाइम, समय का पता नहीं चल पाता है। कहते हैं ना, जब गुरु जी के बारे में बोलने का नंबर आता है ना, तो मन करता है कि इतना बोलें, इतना बोले, इतना गुणगान करें, इतना जो कुछ भी वो हमारे जीवन में हमें सिखा रहे हैं, मुझे जो सिखा रहे हैं मैं बोलती चली जाऊं। लेकिन हाँ, शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। कई बार तो समझ भी नहीं आता गुरु जी क्या मतलब, कुछ इतना मुश्किल भरा भी हो जाता है जिसको समझने में बहुत समय लग जाता है। पर जो भी है मेरा दाता, तेरी मेहर सब पर बनी रहे। और जैसे रास्ता तुम दिखा रहे हो, उस रास्ते पर बस अपने साथ ऐसे ही चलाते रहना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महागुरु, मेरे पूर्ण गुरु जी, मेरे महाशिव। लव यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।